हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। सभी बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है और बहुत सारे छात्र बीएससी करना चाहते हैं। तो जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं उन बच्चे में से कई बच्चों का मैसेज मुझे चैट बॉक्स में मिलता है, कमेंट बॉक्स में मिलता है कि सर मैं तो बीएससी करना चाहता हूं, मुझे फिजिक्स से अथवा केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना है, लेकिन मुझे आर्ट्स में भी किसी एक विषय में रुचि है। जैसे किसी बच्चे को आर्ट्स का कोई इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ज्योग्राफी, तो किसी को इकोनॉमिक्स, तो किसी को भैया सोशियोलॉजी। तो बच्चा हमसे प्रश्न यह करता है कि मैं तो बीएससी का छात्र हूं, लेकिन मुझे कोई आर्ट्स का एक विषय लेना है, चाहे कोई इतिहास ले, चाहे कोई पॉलिटिकल ले। तो बच्चा प्रश्न यह करता है, क्या मैं कोई आर्ट्स का एक विषय ले सकता हूं। आम तौर पर छात्र हमसे यही पूछता है कि मैं बीएससी कर रहा हूं, क्या मैं हिस्ट्री को रख सकता हूं, क्या मैं साइड से पॉलिटिकल साइंस को रख सकता हूं या इकोनॉमिक्स को रख सकता हूं। तो इसी का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। इसलिए हमारा वीडियो का टाइटल है, क्या बीएससी का छात्र कोई एक आर्ट्स का विषय ले सकता है। जैसे कोई इतिहास ले ले, यानी इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इसके अलावा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, है ना, ले सकता है कि नहीं ले सकता है। और यह जो क्लास है यानी वीडियो है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिनका सेशन 2025 से 2029 हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि भैया अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो गया है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, 4 साल का आपका हो गया है। तो जो बीएससी के छात्र है जिनका सेशन 2025 से 2029 हो जाता है, क्या वे बच्चे आर्ट्स का कोई एक विषय ले सकते हैं। क्योंकि अब क्या है कि बच्चे का एडमिशन होने जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे के लिए यह जानना परम जरूरी हो जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा क्लास है। तो एक लाइन में हम उत्तर देना चाहेंगे, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ। अगर आप बीएससी के छात्र हैं लेकिन कोई एक आर्ट्स का विषय अगर आप लेना चाहते हैं, तो बच्चों खुश हो जाओ, तुम ले सकते हो, तुम ले सकते हो। लेकिन बच्चों पहले यह संभव नहीं था। यह संभव कब से हुआ है, तो यह संभव 2023 से हुआ है। कब से? 2023 से। क्योंकि 2023 में ही पूरे बिहार में नई शिक्षा नीति लागू हुआ, जिसके तहत 2023 से ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। और इस 4 साल के ग्रेजुएशन में अब कोई बच्चा अगर साइंस का भी है तो वह बच्चा, है ना, आर्ट्स का कोई एक विषय ले सकता है। लेकिन आर्ट्स का वह विषय कोई किस सेक्शन में लेगा, किस कैटेगरी में लेगा, इसका विस्तृत जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है मुकेश सर, पूरा नाम मुकेश संग्राम। और हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबा करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। ठीक है, अब देखो बाबू, नई शिक्षा नीति के तहत जो बीए है 4 साल का आपका हो गया है। ठीक है, और 4 साल में आपको कुल 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना है, यानी सेमेस्टर वाइज आपका हो चुका है। और पहले सेमेस्टर में आपको 6 विषय का चयन करना होता है। यानी पहले सेमेस्टर में आपको कितना विषय लेना है? 6 विषय। जैसे एक विषय जो मेन विषय है वह है मेजर विषय, जिसको संक्षिप्त में हम एमजेसी कहते हैं। दूसरा विषय आपका होता है माइनर, जिसको संक्षिप्त में हम एमआईसी कहते हैं। तीसरा जो बच्चों विषय आपका होता है वह है मल्टी डिस्प्लिनरी, जिसको हम एमडीसी कहते हैं। चौथा बीएसी वैल्यू एडेड कोर्स, पांचवा एसएससी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, और छठा होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। तो आपको कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट का चयन करना है। आप जिस विषय से अपना ग्रेजुएशन करिएगा वह विषय आपका मेजर कहलाएगा। यह बात तो आपको पता ही होगा।
तो इसलिए मेजर सब्जेक्ट का महत्व काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो कोई बीएससी का छात्र है, अगर वह अपना पूरा ग्रेजुएशन फिजिक्स से करना चाहता है तो फिजिक्स उसका क्या हो जाएगा, मेजर आपका हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स को वह पूरे 4 साल पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है तो केमिस्ट्री उसका मेजर हो जाएगा। इसी प्रकार जो मैथ से करना चाहेगा मैथ उसका मेजर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई बच्चा जूलॉजी से करना चाहता है तो जूलॉजी उनका मेजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेते हैं फिजिक्स PHY। मान लो कि तुमने फिजिक्स विषय का चयन किया। किस विषय का बच्चों चयन किया, फिजिक्स। यानी फिजिक्स से तुम ग्रेजुएशन कर रहा है तो तुम्हारा मेजर क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। लेकिन पहले जब बच्चा जब बीएससी 3 साल का था 2023 से पहले, तो जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करते वह विषय आपका ऑनर्स पेपर कहलाता। ठीक है, तो ऑनर्स पेपर आपका क्या हो गया, फिजिक्स। लेकिन ऑनर्स कब कहलाता था, 2023 से पहले। अब 2023 के बाद जब से नया शिक्षा नीति आया है, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करिएगा वो आपका मेजर कहलाएगा, अर्थात फिजिक्स आपका मेजर हो गया। अब मेजर के बाद अब आपको क्या करना है कि एक माइनर विषय भी लेना है। लेकिन ध्यान रहे ये जो माइनर विषय होगा, अगर आप मेजर साइंस का विषय चयन किए हैं तो माइनर भी साइंस का ही होना चाहिए, माइनर भी साइंस का ही होना चाहिए। तो विकल्प में आपको क्या क्या मिलेगा, या तो आप भैया केमिस्ट्री ले लो, या तो तुम जूलॉजी ले लो, या तो तुम मैथ ले लो, है ना। तो तुमने क्या लिया, तो तुमने यहां पर केमिस्ट्री लिया, मान लो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो साइंस का बच्चा है केमिस्ट्री सूट भी करता है। तो माइनर में तुम्हारा हो गया केमिस्ट्री। तो तुम मेजर में अगर तुम बीएससी करना चाहते हो तो साइंस का ही लेना पड़ेगा, तो तुमने फिजिक्स लिया। माइनर में तुम्हें साइंस का ही लेना पड़ेगा, तुमने क्या लिया, केमिस्ट्री लिया। लेकिन जो एमडीसी आता है यही वो सेक्शन है जहां आप आर्ट्स का एक विषय ले सकते हैं। अब देखो एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी, मल्टी मतलब क्या होता है, बहु। ठीक है, डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, इसका मतलब होता है बहुविषयक। बहु हिंदी में इसको हम कहते हैं बहु विषयक। यानी इस कैटेगरी में क्या होगा कि आपको सारा विषय दिया जाएगा, साइंस का भी दिया जाएगा, आर्ट्स का भी दिया जाएगा। अब आपको चुनना है कि आपको किस में रुचि है। अगर मान लो कि तुम फिजिक्स से केमिस्ट्री कर रहा है, माइनर में केमिस्ट्री लिया, और तुम्हारा रुचि इतिहास में है, किस में है, इतिहास में यानी हिस्ट्री में है, तो तुम हिस्ट्री को एमडीसी में ले सकता है, तुम हिस्ट्री को एमडीसी में ले सकता है। इसी प्रकार किसी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस में, जिसको पॉलिटिकल साइंस में रुचि होगा वो साइंस वाला बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी ले सकता है, लेकिन किस में ले सकता है, एमडीसी में ले सकता है। इसी प्रकार किसी को ज्योग्राफी में होगा, किसी को इकोनॉमिक्स में होगा, किसी को सोशियोलॉजी में होगा, तो भैया किसी को साइकोलॉजी में होगा। तो जिसमें आपको रुचि है आप वह विषय ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर यह बात सत्य हो जाता है। हाँ, अगर तुम बीएससी कर रहे हो, आर्ट्स का कोई एक विषय लेना चाहते हो तो तुम ले सकता है, लेकिन वह किस कैटेगरी में आएगा, एमडीसी में आएगा। समझ गए। बाकी ये सभी भी कैटेगरी है, इसमें आपको विषय दिया जाएगा, उसमें से किसी एक विषय का चुनाव करना पड़ेगा, जो कि हम बीए वाले क्लास में काफी अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका यह जो डाउट है, यह डाउट आपका क्लियर हो गया है। तो जब से नया शिक्षा नीति आया है, सोचिए बच्चों के लिए कितना अच्छा कदम उठाया गया है। क्योंकि आमतौर पर मैं भी देखता हूं बहुत सारे छात्र होता है जिनका कहना होता है कि सर मैं फिजिक्स से अपना पूरा ग्रेजुएशन करूंगा, माइनर मेरा केमिस्ट्री होगा, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं इतिहास भी पढ़ूं। तो वो बच्चा इतिहास भी पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ सकता है। ठीक है, समझ गए यहां पर। तो आशा करते हैं कि आपका जो डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब देखो, अगर तुम साइंस के भी छात्र हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बाबू, मेजर यानी पूरा मेजर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो भी हो, बोटनी हो या जो आपका जूलॉजी, हम तो भैया नहीं पढ़ाएंगे। माइनर भी हम तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बीएससी, एसएससी, एईसी ये 3 विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों बच्चों का
बीएससी, एसएससी, एईसी ये तीनों सेम होता है। तो अगर आप साइंस के भी छात्र हैं ना, तो इस 3 विषय का अध्ययन हमारे इस चैनल बीए ऑनलाइन क्लास पे कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? अगर तुम एमडीसी में आर्ट्स का कोई विषय ले लिया या फिर हिंदी तुमने ले लिया भाषा में, तो भी तब तो तुम 4 विषय तो मैंने पढ़ लोगे। ठीक है? तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दबा करके शेयर भी कर देना। धन्यवाद।